नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पेपर जो लगा था उसका आंसर की देखिए कुछ इस प्रकार से थी। आज आपके सारे पेपर हो गए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पढ़ाई से संबंधित वीडियो हम इस चैनल पे उपलब्ध करवाते रहते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है खंड ए में, धर्म के रहस्य की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान डालकर सुन ले। इसे समझाने के लिए किसका दृष्टांत दिया गया है? तो इसे समझाने के लिए घड़ी का दृष्टांत दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 2 देखिए, शेर किसकी मुद्रा में बैठा हुआ था? तो शेर गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा हुआ था। प्रश्न 3 देखिए, वसंत आया कविता के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी। प्रश्न 4 देखिए, भरत राम का प्रेम पाठ तुलसी की किस रचना से लिया गया है? तो ये तुलसीदास की रामचरितमानस से लिया गया है। प्रश्न 5 देखिए, भैरव को उकसाने और भड़काने में किसकी अहम भूमिका थी? सूरदास की झोपड़ी नमक पाठ से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जगधर की। प्रश्न 6 देखिए, बिस्कोहर की माटी पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है। तो वो नंगतालाई गांव का वर्णन किया गया है इस पाठ में। प्रश्न 7 देखिए, कोइयाँ वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ में इसका एक अन्य नाम है। तो इसका अन्य नाम है कोका बेली। प्रश्न 8, अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता के किस स्तंभ से लिया गया है? तो जनसत्ता एक अखबार है जिसका स्तंभ था कागज कोरे। प्रश्न 9 देखिए, दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि वह इसका सहारा ले, लेकिन नाटक का इसके बिना काम नहीं चल सकता। उपयुक्त कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन संवाद के लिए कहा गया है। ऑप्शन द सही है। प्रश्न 10 देखिए, यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इस शैली को कहते हैं। तो इस शैली को कहते हैं। प्रश्न 10 देखिए, उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन ब। प्रश्न 11 देखिए, विशेष लेखन में डेस्क होता है। तो विशेष लेखन में जो डेस्क है वह होता है अलग अलग विषय के समाचारों के लिए। प्रश्न 12, हर्ष भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी किस विशेष क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये सब के सब शिक्षा व पर्यावरण के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन स सही है। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित उत्तर से कीजिए। 6 रिक्त स्थान दिए हुए हैं, प्रत्येक 1 अंक का है। तो खाली स्थान काव्य का वह गुण जिसके कारण अर्थ का तुरंत वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाए। तो उत्तर होगा प्रसाद गुण। प्रसाद गुण वो तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाता है। प्रश्न 2 देखिए, जब अर्थ सहजी समझ में ना आए जब अर्थ जी समझ में न आई, जहाँ अर्थ को समझने के लिए मस्तिष्क पर बहुत जोर डालना पड़ता है, वहाँ क्लिष्टवर दोष होता है। प्रश्न 3 देखिए, यह मात्रिक विषम छंद है। दोहा और रोला छंदों के मेल से कुंडलिया छंद बनता है। प्रश्न 4, गीतिका के आरंभ में हरि जोड़ने पर हरि गीतिका बनता है। प्रश्न 5, जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ अलंकार होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। प्रश्न 6, खाली स्थान में प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है तथा निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह काम करते या सुख दुखी आदि भावों से पूरी तौर प्रभावित दिखाया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह किसी देश के लिए नहीं, ये पूरा गद्यांश है। इसको पढ़ने के बाद में पहला जो प्रश्न है, विश्व में किस देश के पास ऐसी भूमि है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके? तो इसका उत्तर होगा किसी भी देश के पास ऐसी भूमि नहीं है। प्रश्न 2 देखिए, किसे अवांछित समझौते करने पड़ते हैं? तो जिस देश के पास में ऐसी भूमि नहीं है जो सब प्रकार से संपन्न हो, उसको अवांछित समझौते करने पड़ते हैं। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। प्रश्न 4, इराक पर प्रतिबंध लगने पर क्या हुआ? तो इराक पर प्रतिबंध लगने पर वह दाने दाने के लिए तरसने लगा, अर्थात उसमें बहुत अधिक गरीबी आ गई थी। प्रश्न
5 देखिए, किसी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। तो कष्टों का सामना सभी को करना पड़ता है। प्रश्न 6 देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है, इसका उचित शीर्षक होगा भारत भूमि। प्रश्न 4 देखिए, अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अपठित पद्यांश इस प्रकार से है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, बहुसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्षि हर्षि जस गायो। तो ये मीरा के पद से लिया गया है। देखिए, मीरा ने कौन सा धन पाया? तो मीरा ने राम रतन धन पाया। प्रश्न 2, सतगुरु ने कैसी वस्तु दी है? तो सतगुरु ने ऐसी वस्तु दी है जो अमूलक वस्तु दी है। प्रश्न 3, सब कुछ खोकर मीरा ने कैसा धन प्राप्त किया? तो सब कुछ खोकर मीरा ने राम रतन धन प्राप्त किया। मीरा के धन की क्या विशेषता है? तो मीरा का जो धन ऐसा है जिसे चोर चुरा नहीं सकते और वह खर्च भी नहीं होता और दिन और रात को बढ़ता ही रहता है। प्रश्न 5, सत की नाव की खेवटिया कौन है? तो सतरूपी नाव को चलाने वाले उसके खेवटिया हैं उस मीरा के गुरु। प्रश्न 6, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस पद्यांश का उचित शीर्षक है सतगुरु की महिमा। खंड वह देखिए, प्रश्न संख्या 15 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में देने हैं। प्रश्न 5, रामचंद्र शुक्ल समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन थे? इसका 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। प्रश्न 6, काबुली फायदा सुनते ही मोदी आइन तमक्कर खड़ी क्यों हो गई? समुदय पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न 7, सरोज स्मृति कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता है। प्रश्न 8, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहे रहे दुनयन काव्य पंक्ति का से स्पष्ट कीजिए। इसका 40 शब्दों में उत्तर देना है। जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा, जगधर के लिए ऐसा क्यों कहा गया? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। सूरदास की झोपड़ी कहानी से हमें इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न 10 देखिए, अमेरिका की खाऊं उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया है? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। प्यारे बच्चों, मैं एक कक्षा 12 के लिए एक मॉडल पेपर इस यूट्यूब चैनल पे छोड़ा था, जिसमें से 4-5 प्रश्न आए हैं, आपने देखा होगा। तो अगर आप भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। 11 का प्रश्न देखिए, प्रतीप अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 12, कविता में बिंब और छंद किस प्रकार सहायक होते हैं? प्रश्न 13, समाचार लेखन में मुखड़े इंट्रो को समझाइए। इंट्रो की क्या भूमिका है उसे ही समझाना है। प्रश्न 14, विशेष लेखन के क्षेत्र में खेल पत्रकारिता की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 15, विषम साहनी का साहित्यिक परिचय दीजिए। प्रश्न 16, रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। खंड 6 देखिए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, उत्तर सीमा 60 शब्दों में होगी। विरहिणी नायिका पर 12 मासों का प्रभाव किस प्रकार होता है? 12 मासा नामक पाठ से लिया गया है पद्मावत से। पद्मावत के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा, देवसेना का गीत कविता की मूल संवेदना लिखना है। प्रश्न 18, साझा कहानी वर्तमान समय में किस वर्ग की स्थिति को व्यक्त करती है? दूसरा, देवदास कहानी युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19 देखिए, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था? प्रश्न 4 अंक का होगा। अथवा में देखिए, मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए, कैसे स्पष्ट कीजिए। खंड 10 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश कुछ इस तरह से है, 5 अंक का। दूसरा है कि पठित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है, वह भी 5 अंक का होगा। प्रश्न 22 देखिए, अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। 6 अंक का है। 4 ऑप्शन है, भगवान राम, भारतीय जीवनादर्श, वह हमारा स्वास्थ्य और भोजन, राजस्थान के पर्यटन स्थल, चौथा मेरा प्रिय कवि सूरदास। तो प्रिय बच्चों, आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आपके रिजल्ट के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।